Good morning to all. I am Meenu, your Hindi teacher. Today I will teach you class 7th Hindi grammar chapter 3 शब्द विचार. First of all, we read this chapter. वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है. इस इकाई के मेल से शब्द बनता है. शब्द के अभाव में भाषा का कोई औचित्य नहीं है. औचित्य मीन्स अस्तित्व. एक अथवा एक से अधिक वर्णों के योग से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, कमल एंड भवन. उपर्युक्त शब्द अपने आप में सार्थक है. सार्थक मीन्स कंप्लीट और स्वतंत्र रूप से इसका अर्थ भी बनता है. जब व्याकरण के नियमों में बंधकर शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं. पद किसी भी शब्द के पढ़ते ही हम उसका अभिप्राय समझ जाते हैं. यानी कि किसी भी शब्द को पढ़ते ही हम उसका अर्थ समझ जाते हैं. उसे क्या बोलते हैं? उसे पद बोलते हैं. उदाहरण स्वरूप, लड़का. यह शब्द सुनते ही एक लड़के का चित्र हमारे समक्ष अंकित हो जाता है. लड़का शब्द स्वतंत्र है, किंतु यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते समय अन्य शब्दों से जुड़ जाता है. जैसे लड़का भोजन कर. इन शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं, किंतु वाक्य प्रयोग के समय हम इनका इस प्रकार प्रयोग करते हैं. लड़के ने भोजन कर लिया. तब ये तीनों शब्द पद हो गए. जब इनका कोई अर्थ निकलता है तो इसे क्या बोलते हैं? पद. शब्दों का वर्गीकरण. प्रत्येक भाषा में समय अनुसार कई नए शब्दों का समावेश होता है. साथ ही साथ उपयोग में न आने वाले शब्द लुप्त हो जाते हैं. लुप्त मीन्स गायब हो जाते हैं. हमारी हिंदी भाषा में अगिनत शब्द हैं. इन शब्दों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है. शब्द को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है. पहला है रचना के आधार पर. रचना या बनावट की दृष्टि में शब्दों के 3 भेद होते हैं. फर्स्ट है ऋण शब्द. ये शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और अपने आप में पूर्ण हो, जैसे कलम, पुस्तक, पेड़ इत्यादि. ऋण शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते. जैसे कलम, पुस्तक, पेड़ इत्यादि. कलम कहते ही हमारा ध्यान लिखने वाली वस्तु की ओर चला जाता है. ऋण शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता. जैसे कलम. कलम को अगर हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, जैसे क, ल, म मिलाकर कलम शब्द बनता है, परंतु क, ल या म का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है. सेकंड आते हैं हम यौगिक शब्द पर. यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हो. दुकान प्लस दार इज इक्वल टू दुकानदार. पुस्तक प्लस आलय इज इक्वल टू पुस्तकालय. रेल प्लस गाड़ी इज इक्वल टू रेलगाड़ी. ऐसे शब्दांशों के पृथक अर्थ भी होते हैं. थर्ड इज योग ऋण. कुछ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं. वे अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ को दर्शाते हैं. जैसे लंबोदर अर्थात लंबा हो उदर, यानी कि पेट. जिसका लंबा पेट किसी का भी हो सकता है, परंतु लंबोदर शब्द का प्रयोग गणेश जी के लिए ऋण हो गया है. सेकंड है उत्पत्ति के आधार पर. उत्पत्ति अर्थात पैदा होना. कौन सा शब्द कहाँ से आया है, इसी आधार पर इन्हें बांटा गया है. उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है तत्सम शब्द. हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा गया है. जैसे स्वर्ण, सूर्य, मयूर, स्वप्न इत्यादि. सेकंड है तद्भव शब्द. उच्चारण की सुविधा के कारण जो शब्द संस्कृत से हिंदी में विकारित होकर आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा गया है. जैसे सोना, सूरज, मोर, सपना आदि. जैसे सोना.
सोना क्या है? तद्भव। तद्भव शब्द है जो कि संस्कृत से कन्वर्ट होके हिंदी में आया है। एंड स्वर्ण, स्वर्ण तद्भव, सूरज तद्भव और सूर्य तत्सम, मोर तद्भव एंड मयूर तत्सम। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे तत्सम एंड तद्भव। तत्सम है अम्लिका, जिसका हिंदी में कन्वर्ट करेंगे हम संस्कृत से तो क्या बनेगा? इमली। मात्र माता, रात्रि रात, ग्राम गांव, गौ गाय, दिवस दिन, दंत दांत, दश दस, रत्न रतन, सर्प सांप। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हुए थे। तो इसे क्या बोलते हैं? जब संस्कृत में वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं तत्सम, और संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं? तद्भव। थर्ड है देशज शब्द। कुछ शब्द हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं में ग्रहण कर लिए जाते हैं, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं, जैसे झाड़ू, पगड़ी, खटिया, लोहा, थैला आदि। ऑलरेडी एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो अपनी लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं। आप भी कुछ वर्ड्स बोलते होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द। नेक्स्ट इज विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में उनके मूल रूप में किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि बाहर की लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं उन्हें हिंदी लैंग्वेज में वैसा का वैसा ही बिना किसी चेंजेस के बोला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द। जैसे डॉक्टर, इज्जत, कार्टून, रिक्शा, आलू। ये सारे शब्द अलग अलग लैंग्वेज के हैं लेकिन इसमें बिना किसी चेंजेस के हिंदी में वैसे का वैसा ही बोला जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? विदेशी शब्द। फिफ्थ इज संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से कुछ शब्द विकसित होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार। छायादार दो वर्ड से बना हुआ है बट इसमें दो अलग अलग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जैसे कि छाया। छाया हमारा हिंदी वर्ड है और दार फारसी, दोनों के मिलाकर जो वर्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? छायादार। ये संकर शब्द होता है। सेकंड है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हिंदी। अपीलकर्ता में अपील अंग्रेजी प्लस कर्ता संस्कृत शब्द। लाठी चार्ज में लाठी हिंदी वर्ड है और चार्ज अंग्रेजी। इसे क्या बोलते हैं हम? संकर शब्द बोलते हैं। थर्ड है अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं। फर्स्ट है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय, बिल्ली, चश्मा, मेज आदि। इनका एक ही अर्थ होता है, इनका कोई और अर्थ नहीं निकलता है, इन्हें हम बोलते हैं एकार्थी शब्द। सेकंड है अनेकार्थी शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंगानुकूल उनका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हरि। हरि के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे सांप, विष्णु, सूर्य आदि। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? अनेकार्थी शब्द। सेकंड है सार। सार मीन्स तत्व, निष्कर्ष, परिणाम आदि। कल। कल मीन्स मशीन भी होता है, आने वाला कल भी होता है एंड बीता हुआ कल भी बोलता है, और कल को हम चैन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से एक शब्द के कई सारे शब्द निकलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। थर्ड है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जो लगभग एक समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी। पृथ्वी के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं लेकिन सेम अर्थ होते हैं, जैसे कि भूमि, धरा, वसुंधरा आदि। नेक्स्ट वृक्ष। वृक्ष मीन्स पेड़, तरुवर, बिटप आदि। नारी मीन्स महिला, औरत, वनिता, कामिनी आदि। फोर्थ इज विपरीतार्थी शब्द। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, जैसे जीवन। जीवन मीन्स मृत्यु, अंधकार, प्रकाश, जय, पराजय, गुरु, शिष्य। इसे हम क्या बोलते हैं? विपरीतार्थी शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। फोर्थ इज प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है।
फर्स्ट है सार्थक शब्द। जिन शब्दों से अर्थ बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पुस्तक, ईद, दिन आदि। सार्थक शब्दों के भी दो भेद होते हैं, यानी कि दो अर्थ होते हैं। फर्स्ट है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं या फिर हाथी पानी पी रहा है। सेकंड इज अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है, ऐसे अर्थों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे परीक्षा में तुम्हारे कितने अंक आए हैं। नाटक का अंक समाप्त होते ही दर्शक हॉल से बाहर निकल गए। सेकंड है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से अर्थबोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे बाय, बोटी, चक चक, बाराम आदि। सार्थक शब्द होते हैं पानी, वर्षा, मेघ, अनाज, कर्ण, और निरर्थक लज्जत, पटपट, वेश। फिफ्थ इज व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। इसके आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। फर्स्ट इज विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर हम कैसे करेंगे? माता जी बागवानी कर रही हैं, पिताजी बागवानी कर रहे हैं। इसमें क्या है? लिंग के आधार पर माता एंड पिता दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। सेकंड है काल के आधार पर। वह जा रहा है, वह गया। काल यानी कि वह जा रहा है यानी कि वर्तमान काल, और वह गया यानी कि मीन्स भूतकाल। थर्ड इज वचन के आधार पर। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ों से पत्ते गिरे। वचन के आधार पर यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि एक पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ों से पत्ते गिरे यानी कि बहुत सारे पेड़ थे उससे पत्ते गिरे। फोर्थ इज कारक के आधार पर। घोड़ा दौड़ रहा था, वह घोड़े से गिर गया। इसमें दो अलग अलग कार्य को दिखाया गया है। जैसे यहाँ घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, और यहाँ पे घोड़ा गिर गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चारों विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, काल, वचन, कारक आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग के आधार पर पुरुष धीरे धीरे चल रहा है, स्त्री धीरे धीरे चल रही है। सेकंड इज कारक के आधार पर। रीमा ध्यान पूर्वक सुनती है, तुम उसे ध्यान पूर्वक पढ़ने दो। थर्ड इज वचन के आधार पर। लड़का तेजी से दौड़ रहा है, लड़के तेजी से दौड़ रहे हैं। कारक के आधार पर जोर से वर्षा हो रही है, जोर से वर्षा होगी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये चारों प्रकार के शब्द अविकारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शब्द किसे कहते हैं? सही उत्तर चुनिए। वर्णों के योग से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर इज करेक्ट। सेकंड है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर चुनिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। सेकंड का आंसर ख इज करेक्ट। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। तो थर्ड का ग इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज ऋण, यौगिक एवं योग ऋण शब्दों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। सो आंसर इज ऋण शब्द वे शब्द हैं जो एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं
और अपने आप में पूर्ण होते हैं, जैसे कलम, पुस्तक इत्यादि। ऋण शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि तब उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे क, ल, म आदि। इन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं? ऋण शब्द बोलते हैं। सेकंड है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या उससे अधिक शब्दों के योग से बने हों, जैसे दुकानदार, रेलगाड़ी आदि। ऐसे शब्दांशों के अपने अर्थ भी होते हैं। योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वे अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ को दर्शाते हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर अर्थात लंबा हो उदर, पेट। लंबा पेट किसी का भी हो सकता है, किंतु लंबोदर शब्द का प्रयोग गणेश जी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विकारी एवं अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर इज, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, काल, वचन, कारक आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, सार्थक और निरर्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सार्थक अर्थ कौन से शब्द होते हैं? सार्थक शब्द जिन शब्दों से अर्थबोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, दिन आदि। एंड निरर्थक शब्द जिन शब्दों में अर्थबोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चक, बाय आदि। क्वेश्चन नंबर 7 इज, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। तत्सम शब्द हमने ऑलरेडी बताए थे, जो कि संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, और जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं जो कि हिंदी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं उसे बोलते हैं तद्भव। दिवस, दिवस हमारा तत्सम है, तो हम इसको तद्भव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? दिन। स्वर्ण, सोना। उष्ट्र, ऊंट। सूर्य, सूरज। ग्रह, घर। मयूर, मोर। क्वेश्चन नंबर 9 इज, ऐसे 5 शब्दों के उदाहरण दीजिए जिन्हें तत्सम एवं तद्भव दोनों रूपों में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर है, ऐसे शब्द जो तत्सम एवं तद्भव दोनों रूपों में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे रात्रि, रात। स्वप्न, सपना। ग्राम, गांव। स्वर्ण, सोना। सर्प, सांप। क्वेश्चन नंबर 10 इज, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। वर्णों के किसी भी प्रकार के समूह को शब्द कहते हैं? नहीं, वर्णों के किसी भी प्रकार के समूह को शब्द नहीं कहते हैं। तो फर्स्ट इज फॉल्स। चक, टर निरर्थक शब्द है, राइट। ये क्या है? निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। रिक्शा एक उर्दू शब्द है? नहीं, रिक्शा क्या है? रिक्शा एक जापानी शब्द है, तो क्या आएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? फॉल्स। शब्दों को 3 भागों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कितने भागों में किया जा सकता है? 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 5 इज, 2 भाषाओं के मेल से कुछ शब्द विकसित हो जाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो 5th इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सेल्फ करना है। सो स्टूडेंट, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।